गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसका लेंथ जो है मतलब किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का आधा, जिसका लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि उसका लेंथ उसके ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो वो जो पेरीमीटर का आधा हो रहा है वो 36 मीटर हो रहा है। तब इनके डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन इसको हम लोग x मान लिए और इनके ब्रेथ को हम लोग y मान लिए। तो इनका जो पेरीमीटर होगा तो पेरीमीटर चूंकि ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 लेंथ कितना है x है प्लस ब्रेथ कितना है y है, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, इस पेरीमीटर का आधा यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई हाफ, यानी कि आधा जो है वो 36 है। ये 2 से 2 कट गया यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। फिर इसी में कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि उनका जो लेंथ है वो उनके ब्रेथ से जो है 4 मीटर अधिक है, यानी कि ब्रेथ से 4 अधिक है। तो y प्लस 4, y को इधर लाएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये आपका हो गया 4। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब जो है आपको विधि बताया गया है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। चूंकि इसमें दिया नहीं है कि आप किस मेथड से बनाएं, तो आपको जो मर्जी है जिस मेथड से मन है उस मेथड से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं 4, ये माइनस इधर गया तो 4 प्लस वाई हो गया, आपका x का वैल्यू हो गया। अब इस x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करके हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई के जगह पहले लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो x के जगह पर लिखेंगे 4 प्लस वाई और ये हो गया x का वैल्यू प्लस ये y इज इक्वल टू 36। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, 4 प्लस ये हो गया 2y इज इक्वल टू ये आपका 36, 2y इज इक्वल टू प्लस इधर आया माइनस 36 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, तो 32 हो गया। y इज इक्वल टू 32 बाई ये 2 हो गया, ये कट गया 16 बार में, यानी y इज इक्वल टू आपका 16 हो गया। तो y यानी कि आपका ब्रेथ निकल गया। तो x इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल दीजिए या इक्वेशन सेकंड से निकाल दीजिए, या हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई होता है। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, यानी x इज इक्वल टू 4 प्लस 16 है, यानी कि 20। यानी आपका लेंथ माने हैं x यानी 20 मीटर, ब्रेथ माने हैं y यानी कि 16 मीटर
ये डायमेंशंस आपके होगा। अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन लिख देते हैं 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed फर्स्ट नंबर इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड पैरेलल लाइंस और थर्ड नंबर है कोइंसिडेंट लाइंस। कह रहा है कि आपके पास एगो इक्वेशन दिया है, तो आपको अपने से, चूंकि पेयर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो एक ठो दिया है तो एक ठो और हमें लिखना है, और 3 ठो ऑप्शन है। कह रहा है कि एक ठो ऐसा इक्वेशन आपको लिखना है ताकि ग्राफ खींचने पर इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, फिर कह रहा है कि एक ठो और ऐसा इक्वेशन लिखना है ताकि पैरेलल लाइन आ जाए, और एक ठो और ऐसा इक्वेशन लिखना है ताकि कोइंसिडेंट लाइन आ जाए। तो सबसे पहला नंबर हमें ऐसा इक्वेशन लिखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए। तो हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं बिना ग्राफ के। समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करके, जैसे हमारे पास a1 दिया है, b1 दिया है और c1 भी दिया है, लेकिन दूसरे इक्वेशन में हमें रखना है कि a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, a2 क्या होगा, b2 क्या होगा, c2 क्या होगा, तभी तो हम दूसरे इक्वेशन को रखेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल टू, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1/a2, और ये होता है नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब क्या होगा, तो हमारे पास a1 है 2, ठीक, लेकिन b1 हमारे पास a2 नहीं है, तो a2 को हम अपने से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका 3। ध्यान रहे, नॉट इक्वल टू b1 है 3 और b2 हमें पता नहीं है, तो हम ऐसा रखेंगे ताकि ये दोनों इक्वल ना हो। तो मान लीजिए हम रख दिए 5। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है, क्योंकि a2 b2 से हमें मतलब है 3x + 5y, अब प्लस यहाँ पर, चूंकि जब पहले ही दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा वाला इक्वल रहे या चाहे ना रहे उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर 7 = 0। आपका ये इक्वेशन ये फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड आपका। आप अपने से कुछ भी रख सकते हैं, हो सकता था यहाँ पर 4 हो जाए, यहाँ पे 7 हो जाए, यहाँ पर -8 हो जाए। तो हमें ऐसा करना है ताकि ये दोनों का बराबर ना हो। अब ऐसा हम कर सकते हैं 2/3, 3/5 नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। सेकंड नंबर आ जाता है, कहता है कि पैरेलल लाइंस प्राप्त हो। पैरेलल लाइंस कब प्राप्त होता है, तो हम जानते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और होता है नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारे पास देखिए 2 है, a1, a2 हमें पता नहीं है, तो a2 हम मान लीजिए कि चलिए 4 नहीं, यहाँ पे कुछ रख देते, जैसे 3 ही रख देते हैं, इज इक्वल टू, उसके बाद जो है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग कुछ रखते हैं ऐसा, जैसे कि रख देते हैं 6,
और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर रख देते हैं 9 इसलिए क्योंकि ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 1/3 आ जाएगा, और ये 3 3 जा 9, ये भी 1/3 आ जाएगा। अब कह रहा है कि नॉट इक्वल टू C1 है आपका -8, तो यहाँ पर अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर ऐसा रखें ताकि इनके बराबर न आए, तो यहाँ पर आप 7 भी रख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं इनको कटाएंगे, तो 2 3 जा 6, 1/3, 3 3 जा 9, 1/3 हो जाएगा, और ये कटेगा नहीं। अतः हम लोग का जो इक्वेशन आएगा वो होगा 6x + 9y और +7 = 0। एक ये हो गया। अब है कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन कब होता है? कोइंसिडेंट लाइन होता है जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 हो, यानी कि तीनों इक्वल हो। तो A1 आपका 2 है, ठीक, हम यहाँ पर 6 लिख दिए, = यहाँ पर जो है आपका, चाहे 6 तो माने हैं तो इसको कुछ दूसरा मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 4 रख दिए। यहाँ पर जो है B1 में जो है वो आपका 3 है, तो यहाँ पर हम लोग मान लिए 6, तो अभी तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 1/2, 3 2 जा 6, 1/2 हो जाएगा। इक्वल C1 - 8 है, तो यहाँ पर हम लोग जो है -16 मान लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, यानी कि सब इक्वल होगा। तो आपका इक्वेशन बन रहा है 4x + 6y - 16 = 0। ये